आज हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं यूजर्स के थ्रू और वो जानना चाहते हैं कि क्या है यूट्राइन फाइब्रॉइड, कैसे होता है ये, क्या कोई एक पर्टिकुलर साइज है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का जो डेंजरस कैटेगरी में कंसीडर करा जाता है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या ये फाइब्रॉइड पेन करते हैं कि नहीं करते हैं, इससे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो आइए इन सारे सवालों का जवाब देखते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर यजुष जैन, मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं और आज हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पता करते हैं कि फाइब्रॉइड्स क्या है। फाइब्रॉइड्स बेसिकली एक बिनाइन ट्यूमर है जो कि यूट्रस में ग्रो करता है। ट्यूमर शब्द समझ सुन के हमें घबराना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर है। बिनाइन शब्द का हमें ध्यान रखना है, यानी कि जनरली नॉन कैंसरस है। यूट्रस में फाइब्रॉइड का कैंसर में डेवलप होने के चांस बहुत ही रेयर है। इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीमली रेयर चांस कि ये कभी कैंसर में डेवलप होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज के ऊपर कि ये बनते कैसे हैं। नॉर्मली ये एस्टिमेट करा जाता है कि जो फाइब्रॉइड्स हैं ये किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के इम्बैलेंस की वजह से बॉडी में बनते हैं, पर कुछ स्पेसिफिक कॉजेस का इसके साथ एसोसिएशन देखा गया है, जैसे रेड मीट का कंजप्शन, डाइटरी इंटेक का कंजप्शन कम करना। सॉरी लेडीज, जो दूध नहीं पीती हैं उनको फाइब्रॉइड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दोज लेडीज जो दिन में एटलीस्ट 4 बार डाइटरी कंजप्शन कर रही हैं। फिर नेक्स्ट चीज आती है कुछ रेशियल या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे अफ्रीकन पॉपुलेशन में देखा गया है कि उन फीमेल्स के अंदर फाइब्रॉइड के चांसेस ज़्यादा हैं, और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि एज के हिसाब से भी फाइब्रॉइड के चांसेस बढ़ते जाते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हाँ ये किस तरीके से प्रेजेंट करता है। तो इन सिम्टम्स को हम 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है मेंसेस रिलेटेड सिम्टम्स, सेकंड कैटेगरी है प्रेशर रिलेटेड सिम्टम्स एंड थर्ड कैटेगरी है इनफर्टिलिटी रिलेटेड सिम्टम्स। तो सबसे पहले मेंसेस रिलेटेड सिम्टम्स, ऐसे पेशेंट्स के अंदर जनरली हैवी मेंसेस होते हैं, पेनफुल मेंसेस होते हैं, उसके साथ एसोसिएटेड ब्लॉटिंग होता है, अनईजीनेस फील होता है पेशेंट को। सेकेंडली आते हैं प्रेशर रिलेटेड सिम्टम्स, क्योंकि कई बार फाइब्रॉइड का साइज इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो पूरे के पूरे बॉडी के अंदर एक प्रेशर इफेक्ट क्रिएट करता है, अपने आस पड़ोस के स्ट्रक्चर्स को प्रेशर मतलब उन पे प्रेशर डालता है, और जिससे अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं, जैसे हैवीनेस, खासकर लाइंग डाउन पोजीशन में। जब आप स्ट्रेट लाई डाउन कर रहे हैं तो ऐसा फील होता है किसी ने बहुत ज़्यादा प्रेशर पीठ पे रख दिया हो, ठीक है। यही चीज़ करवट लेने पे थोड़ा आराम मिलता है। सेम किडनीज के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है और किडनीज की स्वेलिंग हो सकती है इसकी वजह से, ब्लॉटिंग सेंसेशन फील हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन फील हो सकता है। अगर रेक्टम पे प्रेशर करे कई बार डिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट सिम्टम्स होते हैं इनफर्टिलिटी रिलेटेड सिम्टम्स। कई बार ये फाइब्रॉइड्स अंदर की तरफ ग्रो करते हैं और एंडोथीलियम लाइनिंग को ये डिस्टॉर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाता, और ऐसे पेशेंट्स को फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं, और इस ऐसे फाइब्रॉइड्स को ट्रीट करे बिना उस पेशेंट की फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या फाइब्रॉइड्स पेन करते हैं। फाइब्रॉइड्स इटसेल्फ पेनलेस होते हैं। कई बार तो फीमेल्स को पता भी नहीं होता कि उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बन गए हैं, पर ये प्रेजेंट करते हैं जिस तरीके से वो तरीका पेनफुल है। मेंसेस के टाइम पे हैवी ब्लीडिंग होना, बहुत ज्यादा पेन सेंसेशन होना, ये सबसे कॉमन और यूजुअल प्रेजेंटेशंस हैं जो फाइब्रॉइड वाली फीमेल्स आके हमारे को कंप्लेंट करती हैं कि जी सर बहुत ज़्यादा हैवी मेंसेस आ रहे हैं, बहुत लंबे समय तक मेंसेस चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेन होता है इन मेंसेस के अंदर। फिर अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या फाइब्रॉइड का कोई पर्टिकुलर साइज डेंजरस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये आपको कोई बता रहा है तो ये एक मिथ है। हमने 10 सेंटीमीटर के भी फाइब्रॉइड्स देखे हैं, हमने 20 सेंटीमीटर के भी फाइब्रॉइड्स देखे हैं, पर ये फाइब्रॉइड्स कभी भी एक विमेन के लिए लीथल नहीं हुए हैं, जानलेवा नहीं हुए हैं। हाँ, जितना बड़ा फाइब्रॉइड है उससे रिलेटेड सिम्टम्स उतने ही ज़्यादा हैं। मेंसेस हैवी होते हैं तो हीमोग्लोबिन कम होता है, नो डाउट, इसमें कोई दोराय नहीं है। उतने ही ज़्यादा प्रेशर इफेक्ट्स होते हैं, उतनी ज़्यादा ब्लॉटिंग फील होती है, उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी फील होती है डिफिकेशन में। पर जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ये फाइब्रॉइड्स जानलेवा नहीं होते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इनको डिटेक्ट कैसे करें। तो 2 सबसे कॉमन तरीके हैं जिनसे हम डिटेक्ट करवाते हैं, और सबसे कॉमन तरीका आई थिंक सबको पता है कि हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अल्ट्रासाउंड में इजीली फाइब्रॉइड का डिटेक्शन हो जाता है। कई बार
कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, या जब फाइब्रॉइड्स का साइज़ बहुत ज़्यादा है कि वो अल्ट्रासाउंड विंडो से बाहर जा रहा है, या ढंग से हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि वो जो भी मास है वो किस ऑर्गन से ओरिजिनेट कर रहा है, ऐसे केसेस में हम MRI को प्रेफरेंस देते हैं। MRI पेल्विस करवाते हैं ताकि हमें पता लगे कि फाइब्रॉइड का ओरिजिन कैसा है, उसकी ब्लड सप्लाई कैसी है और वो कितना बड़ा हो चुका है। फाइनली आते हैं इसके ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है। आज तक इसके ट्रीटमेंट के 2-3 तरीके जो मोस्ट कॉमनली रिकमेंडेड है, एक है मायोमेक्टमी। इसमें जनरली छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स को, जैसे हम आइसक्रीम स्कूप करते हैं, काइंड ऑफ सिमिलर प्रोसेस आप समझ लीजिए, यूट्रस में जाके उसको स्कूप आउट कर दिया जाता है। बट इनके अंदर रियकरेंस रेट बहुत ज़्यादा है और जनरली 30 to 40% फीमेल्स के अंदर रियकरेंस हो जाता है फाइब्रॉइड्स का। सेकंड जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट ऑफर करा जाता है वो है हिस्टेक्टमी, जिसके अंदर यूट्रस को निकाल के बाहर रिमूव कर दिया जाता है। पर यही सबसे मुझे लगता है डिफ़िकल्ट बात है, क्योंकि एक फीमेल के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि वो अपना यूट्रस रिमूव नहीं करवाना चाहती। वो चाहती है कि उसका यूट्रस प्रिजर्व रहे एंड शी इज़ लुकिंग फॉर एन आंसर कि किस तरीके से हम यूट्रस को प्रिजर्व करके बिना किसी चीज़ के उसको ये एक थेरेपी दे पाएँ जिसमें फाइब्रॉइड्स भी ठीक हो जाएं और उसको यूट्रस भी ना निकालना पड़े। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमारे पास एक आजकल नई टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसके अंदर हम यूट्रस की ब्लड सप्लाई में जाते हैं और स्पेसिफिकली फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई को टारगेट करके हम उसकी ब्लड सप्लाई को ख़त्म कर देते हैं एंड ग्रेजुअली स्लोली 1 to 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में फाइब्रॉइड्स का साइज अपने आप कम हो जाता है एंड किसी भी प्रकार से हमें यूट्रस को रिमूव नहीं करना पड़ता। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के दे सकते हैं, हम इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बना सकते हैं या आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।